Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 3rd English Literature class. Today, again, we are going to discuss T.S. Eliot's poem Preludes. Yesterday, we talked about the first part of the Preludes. Preludes, as I told you, is a chain of 4 short poems composed by T.S. Eliot, which was published in his collection Prufrock and Other Observations in 1917. Prelude means a kind of introductory part to any kind of poem. टी.एस. एलियट की जो prelude है ये चेन ऑफ पोएम्स है. इसने शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं 4 जो कि पब्लिश हुई थी फर्स्ट कलेक्शन में प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस के नाम से 1917 में. prelude का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई भी पोएम आप लिख रहे हैं, कोई भी नोवेल लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं आप, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसको हम prelude कहते हैं. तो इस कलेक्शन में पोइट ने छोटी छोटी 4 पोएम्स लिखी हैं. फर्स्ट पोएम की, फर्स्ट प्रिल्यूड की यानी हम बात येस्टरडे कर चुके हैं, कल कर चुके हैं. फर्स्ट प्रिल्यूड में राइटर कहता है कि द स्मेल ऑफ स्टीक कुकिंग इन पैसेज वेज टेल्स अस इट इज़ द डिनर टाइम एंड इट इज़ द विंटर इवनिंग सीन एट अराउंड 6 o'clock. ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इवनिंग टाइम, right? So the smell of steak cooking in passageway tells us it is the dinner time. A virulent image expresses the evening as the stub end of the smoky day. A wind is bringing a hint of rain and blows withered leaves from here to there. Newspapers are blown away across the street. The detail could well be taken from an American city. A cab horse sweats, steams and stumps its feet at the corner of the street. The lights are there in the streets. The street lamps are lightened during the night time. अब फर्स्ट प्रिल्यूड में राइटर कहता है कि ये 6 o'clock का टाइम है और अमेरिकन सिटी की वो बात कर रहा है. विंटर इवनिंग है. तो विंटर इवनिंग में 6 o'clock जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसे स्टीक, एक्चुअली एक बीफ टाइप का होता है, मांस होता है, जहाँ भी जिस भी गली से वो गुजरता है, घरों में और रेस्टोरेंट्स में, उसकी किसकी फ्रेगरेंस आती है? स्टीक, क्योंकि वहाँ खाना पकाया जा रहा है, मांस पकाया जा रहा है. और इसी तरह से राइटर ने एक बहुत अच्छी इमेजरी यूज की है जिसके द्वारा वो बताता है कि इवनिंग का जो समय है, क्योंकि विंटर है तो वो ऐसे लगता है जैसे सिगरेट पीने के बाद छोटे छोटे बर्ड्स को फेंक दिया जाता है इधर उधर और उसके बाद वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं. ठीक है, चारों तरफ बिखरे हुए हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि मतलब चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका है. उसी तरह से विंटर इवनिंग में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की धूप होती है और हवा चलती रहती है, फॉग होता है, तो वो स्मोकी एटमॉस्फेयर हो रहा है. और उसके साथ ही विंड्स जो चल रही हैं उससे ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी आने वाली है, जिसके कारण जो विदर्ड लीव्स हैं, यानी कि जो पत्तियां खराब हो चुकी हैं पेड़ों में, वो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं. न्यूज़पेपर्स जो हैं, खाली प्लॉट्स जो हैं वहाँ पर न्यूज़पेपर्स बिखरे हुए पड़े हैं. और वहीं पास में कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक कैब हॉर्स है जो कि क्या कर रहा है, उसके मुंह से धुआं निकल रहा है. क्योंकि हम देखते हैं कि इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग में भी विंटर्स में हमारे मुंह से ऐसे लगता है स्टीम निकल रही हो, राइट? सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर. और वो बहुत ही बेचैन हो रहा है बिकॉज ही इज टायर्ड ड्यू टू द डेज वर्क एंड इट इज़ द विंटर इवनिंग एज वेल. तो वो बहुत टायर्ड है और बार बार अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहा है, स्टाम्प कर रहा है, इट्स फीट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और क्योंकि अब धीरे धीरे नाइट सीन के बारे में राइटर बात करता है और कह रहा है कि जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उसमें लैंप्स जलाए जा चुके हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिल्यूड. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेकेंड प्रिल्यूड, राइट? द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands with the other masquerades that time resumes. One thinks of all the hands that are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. अब यहाँ जो इमेज राइटर क्रिएट कर रहा है वो है मॉर्निंग की.
आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट प्रिल्यूड में राइटर बात कर रहा था इवनिंग टाइम की, एंड देन ही मूव्स टुवर्ड्स द नाइट टाइम, एंड इन दिस प्रिल्यूड ही इज टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग सीन. द सीन इज चेंज्ड टू मॉर्निंग. तो राइटर क्या कहता है? द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस. द मॉर्निंग इज कमिंग टू कॉन्शियसनेस एज इफ फ्रॉम ए स्टूपर. मतलब बेहोशी से जागने के बाद जो स्थिति होती है वही मॉर्निंग में हमारी हो रही है कि हम नींद से जागे हैं. द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस. अब यहाँ राइटर ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है. यहाँ मॉर्निंग कॉन्शियस नहीं हो रही है, बल्कि ह्यूमन बींग्स जो कि नाइट टाइम में अनकॉन्शियस थे. कुछ तो बियर पीने के कारण होंगे, कुछ डे में टायर्ड होने के कारण होंगे. सो दैट दीज पीपल आर कमिंग टू कॉन्शियसनेस एज इफ फ्रॉम ए स्टूपर. द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस व्हेन द डॉन अपीयर्स. जब सुबह होती है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मॉर्निंग चेतना में आ गई है, बेहोशी से जाग गई है. ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर. फेंट लाइट, स्टेल डर्टी नॉट फ्रेश. ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर. चारों तरफ क्या सुनाई दे सकता है? स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर सराउंड द वर्कर्स. रात में इधर उधर बियर की बोतल जो है वो बिखरी हुई हैं. फ्रॉम द सॉडस्ट टेम्पल्ड स्ट्रीट. Sawdust trampled street. The street covered with sawdust is trampled by the crowd, including workers going to factories and their workplaces. गलियों में लकड़ी का बुरादा बिछा हुआ है जिस पर गंदे पैरों से जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो आ रहे हैं. With all its muddy feet that press. Muddy feet, the feet of these workers, they are very much dirty. They are all, you see, covered with dust. They are muddy feet. To early coffee stands, and they are reaching to the coffee stands to wake up from their unconsciousness of the evening, of the night. With the other masquerades. Coffee stands actually centers where coffee is available. ठीक है? So with all its muddy feet that press to early coffee stands, hurriedly they are going to drink coffee so that they can come out of the stupor of the night. वो जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं ताकि रात की जो मूर्छा है उसको वो पूरी तरह से भगा सकें. With the other masquerades. Masquerades, disguises, pretenses. नकली चेहरा है ये उनका. Masquerade है. That time resumes. Time and again they change their faces. This is not their real face. They have been bearing masks throughout the day. That time resumes. One thinks of all the hands that are raising dingy shades. Raising dingy shades मतलब human hands lifting the shades to let in the morning light. मानव हाथ पर्दे हटा रहे हैं, कर्टेन्स को हटा रहे हैं ताकि प्रातः का प्रकाश उनके रूम में आ सके. That are raising dingy shades. Dingy, dull, soiled, we can say. That are raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. Rooms which are furnished and where people live. In those rooms, the people are trying to put away the curtains, trying to lift the curtains or shades to let in the morning light. तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है? अब यहाँ it is very much clear. Here it is very much clear that the scene is changed. The writer is talking about the morning time. And the form of the words also changes. Because in the first paragraph, in the first prelude, if you see, the stanzaic pattern is not regular. And here in this verse, in the second paragraph, in this second prelude, the form of the stanza becomes very regular. And it is reflecting the hopeful note by the writer. But the sordidness is continued in the morning scene as well. Though people are rising from the bed and marching to the workplace, हालांकि लोग जो हैं वो अपने बिस्तरों से उठ चुके हैं और अपने वर्क प्लेस की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे वो शॉप्स हों, वो या कंपनीज में किसी में वर्क करते हों. दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर वर्क प्लेस
बट स्टिल द सॉर्डिडनेस, जो गंदगी है रात की, वो अभी तक कंटिन्यू है. Stale smells of beer surround the workers as they stomp down the sawdust trampled street with their muddy feet. अभी भी जब वर्कर्स अपने वर्क प्लेसेज पे जा रहे हैं, उनके पैर पूरी तरह से गंदे हैं. दे आर नॉट, यू सी, दे हैव नॉट टेकन देयर बाथ टिल नाउ. दे आर मडी, दे आर हैविंग द मडी फीट. और जो सारी गलियां हैं जिनसे होकर के वो गुजर रहे हैं, उनमें किसकी स्मेल आ रही है? बियर की स्मेल आ रही है. अभी भी बियर की बोतलें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं. और साथ ही बुरादा बिखरा हुआ है पूरी ज़मीन पर, जिससे उनके फीट जो हैं वो कैसे हो रहे हैं? मडी होते जा रहे हैं. द एटमोसफियर हेयर इज वन ऑफ द हैंगओवर आफ्टर ए नाइट ऑफ विकेटनेस. क्योंकि नाइट में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, दे आर टेकिंग प्लेस, है ना. इसी कारण से उनका नाइट का हैंगओवर जो है वो अभी तक उतरा नहीं है. इसीलिए वो कहाँ जा रहे हैं? मैनी पीपल आर बीइंग रेडी टू एक्ट द डेली पिटेंस ऑफ लाइफ. दे आर गोइंग टू द कॉफ़ी स्टैंड्स सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ दैट हैंगओवर. जो नशा है उनका अभी तक नहीं उतरा है, तो वो उस नशे को उतारने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कॉफ़ी स्टैंड्स पर जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं. और फिर क्योंकि दिन में उनका चेहरा कुछ और है, रात में कुछ और है. रात में तो दे आर ड्रिंकिंग, दे आर ईटिंग मीट एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर डूइंग, ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़ दे आर इन्वॉल्व्ड इन. लेकिन दिन में वो क्या कर रहे हैं? दे आर प्रिटेंडिंग टू रिज्यूम देयर वर्क. दे आर रेडी टू एक्ट द डेली पिटेंस ऑफ लाइफ, the monotonous life of work, school, old faces, and the like. Life goes on, but it is a meaningless ritual. There is no meaning in it. They are doing it just like mechanical work. So, here the writer has represented you see, the stale picture of the morning as well. The morning routine, the mechanical routine of the people is reflected. That how early they you see wake up in the morning, and they resume their works, though the hangover is not still over. Right. Thank you all. The third part of this poem we will continue in the next lecture.